अच्छा पार्थ, बुआ कुंती, मेरे सारे पांडव भाई, द्रौपदी, अब सब कुछ सकुशल हो चुका है। नए राज्य का निर्माण आरंभ होने को है। अब समय आ गया है मेरे जाने का। परंतु माधव, अभी तो इंद्रप्रस्थ का निर्माण होना है। कुछ दिन और हमारे साथ रहने की कृपा करें। नहीं पार्थ, स्वयं तुम्हारे साथ विश्वकर्मा है, निश्चिंत रहो। वैसे भी मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मेरी आवश्यकता इस क्षण है द्वारका में, जहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ होने वाला है। और इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। मैंने जो किया वो बस मेरा कर्तव्य था बुआ कुंती। अब आज्ञा दे माता। चलता हूँ पार्थ। माधव, माधव, आप अपने भक्त को बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं छोड़कर नहीं जा रहा। हमारे मार्ग एक और बार मिलेंगे। यहाँ इंद्रप्रस्थ में नहीं तो कदाचित द्वारका में फिर मिलेंगे अवश्य। क्यों मुझे आप व्यर्थ की आस दे रहे माधव? मैं द्वारका कैसे आ सकता हूँ? मेरी तो यहाँ आवश्यकता है ना। अर्जुन, तुम पराक्रमी तो हो किंतु भावुक भी हो। कभी ये नहीं सोचते कि ये समय है, ये भाग्य कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये कभी भी कहाँ भी किसी से भी मिलवा सकता है पार्थ। माधव, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, समय हो या भाग्य, वो जल्द से जल्द मुझे मेरे माधव के पास पुनः ले जाए। हम पुनः अवश्य मिलेंगे पार्थ। अपना ध्यान रखना। हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। असंभव! अचानक से पांडव इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? पांडव प्रस्थ एक शापित भूमि थी। सर्पराज तक्षक वहां वास करता था। वहां निर्माण कर लिया, देवराज इंद्र को हरा दिया। कैसे मामा श्री, कैसे? सर हाथ से नहीं, तलवार से कटता है। पांडव तो केवल उंगलियां हैं भांजे, हाथ तो उस कुटिल कृष्ण का है। वही है हमारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा। राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं राधे। मुझे पूर्ण विश्वास था, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए किंतु तुम मेरा जन्म दिवस भूल ही नहीं सकते। मैं जानती थी कृष्ण कि तुम अवश्य आओगे। निस्संदेह। धन्यवाद। सोच भी कैसे लेते कि मैं भूल जाऊंगा राधे। तो कहाँ है मेरा उपहार? क्या उपहार? लाया हूँ, ये देखो। अपनी आंखें बंद करो। अच्छा जी। हाथ दो, उठो। आंखें मत खोलना, बस। अब अपनी आंखें खोलो राधे। कृष्ण, मैं इसे कैसे धारण कर सकती हूँ? बरसाना में मुझे इसे धारण करने की अनुमति नहीं है। और किसने कहा तुमसे कि तुम्हें अभी और बरसाना में रहना भी है? अर्थात? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पर अभी तुम्हारे इस मुख को देख के मैं जान गया हूँ कि मन में एक बहुत बड़ी शंका है। उसका निवारण निकाल लेते हैं। क्या प्रश्न है मन में, पूछ लो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम अर्जुन को इस प्रकार छोड़कर क्यों जा रहे हो कृष्ण? मैंने तो सोचा था कि
वो तुम्हारा धर्म सारथी है, तुम सदैव उसके साथ रहोगे। फिर ऐसा क्यों? मैं उसे छोड़ के नहीं जा रहा रहते। अर्जुन अब सज्ज है, कर्म का महत्व क्या है वो समझ चुका है। अब अंध भक्ति से सच्ची भक्ति की ओर आ गया है। धर्म स्थापना के इस महाकार्य में अर्जुन से पुनः शीघ्र ही भेंट होगी, परंतु अभी मेरा द्वारका जाना अत्यंत आवश्यक है और वहां द्वारका में मेरे साथ तुम भी आओगे राधे। मैं और द्वारका में? कैसे? हाँ राधे, अब धर्म स्थापना की अगली श्रृंखला द्वारका में ही। कौन? मेरी प्यारी बहन सुभद्रा, जो रूप और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ है। ये क्या सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन होकर तुम्हें मिष्ठान नहीं पसंद? भाभी, मैं मिष्ठान खाऊंगी तो मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब भ्राता कृष्ण जैसा आकार तो है नहीं मेरा कि कुछ भी खाऊं और वही पच जाए। सुभद्रा, अब समय की मांग ये है कि मेरी श्रेष्ठ शक्ति मेरी राधे मेरी बहन सुभद्रा के साथ रहे, और इसलिए तुमसे एक विशेष सहायता मांगने आया हूँ राधे। कैसी सहायता कृष्ण? कार्य क्या है? तुम पहले द्वारका तो जाओ, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और सब कुछ बताऊंगा। एक व्यक्ति है जो कृष्ण को रोक सकता है, बलराम। तुम्हें बलराम को अपनी मुट्ठी में करना ही होगा। उत्तम, अति उत्तम दुर्योधन। बल हो या बुद्धि, तुमने कुछ ही समय में मेरे लगभग सारे दांव पेच सीख लिए। निस्संदेह तुम मेरे सभी शिष्यों में श्रेष्ठ हो दुर्योधन। तो गुरुदेव, अपने प्रिय शिष्य को आजीवन विशेष कृपा का आशीर्वाद दीजिए। वचन दीजिए कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। अवश्य दुर्योधन, निस्संदेह तुम इसके योग्य हो। गुरुदेव, आपका हाथ मेरे सिर पर है, अर्थात मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे अवश्य दें। मांग कर देखो दुर्योधन, क्या चाहिए तुम्हें? अभी नहीं गुरुदेव, समय आने पर मैं अवश्य बताऊंगा। भांजे, गुरु ईश्वर होता है, ईश्वर वर देने को प्रस्तुत है। मांग लो भांजे, तुरंत मांग लो, जो चाहिए मांग लो। किंतु मामा श्री, गुरु वर देना चाहते हैं, वर बनने का वर मांग लो। गुरु की बहन सुभद्रा के लिए तुमसे श्रेष्ठ वर और कहां मिलेगा। परम बलशाली बलराम
हस्तिनापुर के भावी राजा दुर्योधन का विवाह द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा से करवा दीजिए। आपकी बहन सुभद्रा के लिए दुर्योधन से श्रेष्ठ वर नहीं मिलेगा और दुर्योधन पर आजीवन कृपा दृष्टि रखने का आपका जो वर है वो भी पूर्ण हो जाएगा। शकुनी जो भी बोलता है अवश्य उसमें उसका लाभ छुपा होता है, परंतु सुभद्रा के लिए दुर्योधन एक योग्य वर तो है। विचार तो ये अति उत्तम है। मेरे विचार से इस शुभ कार्य में अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्योधन, हमें इसी क्षण द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। तैयारी कर लीजिए। प्रणाम। मामा श्री, ये सब क्या है? मेरा विवाह, वो भी वासुदेव कृष्ण की बहन से? अब सुभद्रा कहां से आ गई खेल में? यदि नारी दो पुरुषों के बीच में आ जाए तो विनाश। एक पत्नी दो पतियों के बीच में विनाश। एक बहन दो भाइयों के बीच में विनाश ही विनाश। भांजे, यदि श्री वासुदेव कृष्ण पांडवों के संग मिलकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना करता है तो इसका अर्थ ये है कि वो हमारे विरुद्ध कभी भी युद्ध छेड़ सकता है और हम युद्ध के बिना विनाश चाहते हैं। श्री वासुदेव कृष्ण की बहन सुभद्रा से तुम्हारा विवाह, अर्थ जानते हो? इस कथा के महानायक श्री वासुदेव कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, किंतु भांजे श्री वासुदेव कृष्ण हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि तुम्हारा विवाह सुभद्रा से हो जाता है तो श्री वासुदेव कृष्ण की दृष्टि से ये अधर्म है। तब आएंगे हमारे पक्ष से लड़ने के लिए तुम्हारे परम गुरु बलराम। देखो सुभद्रा, तुम बड़ी हो गई हो, अपनी वस्तुएं सजाना शुरू करो और खुद भी सजना शुरू करो। कदाचित अब तुम्हें तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार मिलने वाला है जो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। भाभी, मुझे तो अपने भाइयों की प्रतीक्षा है, बलराम दाऊ की और भ्राता श्री कृष्ण की। पर जब भी मैं सोचती हूँ उनके साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, वो दोनों अचानक से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो भी बिना बताए। हाँ, सत्य कहा तुमने। कितना समय बीत गया है श्री कृष्ण को देखे हुए। मैं भी इतने दिनों से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो कदाचित वो दोनों तुम्हारे लिए योग्य वर ही खोजने गए होंगे कहीं। वो दोनों तुम्हारे मन की इच्छा से अवगत हैं। भाभी, आप क्यों तंग कर रही हैं मुझे? मैं कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी आप सब राधा से मिल चुके हैं, मैं ही नहीं मिली हूँ। मेरी इच्छा तो यह है कि मैं राधा से मिलूं, मैं उनसे वो सारी कहानियां पुनः सुनूं जो मैंने आपसे, बलराम दाऊ से और भ्राता श्री कृष्ण से सुनी है। रानी रुक्मणी की जय हो, आपसे कोई मिलने आया है। आओ। ये कैसे संभव है? राधा, राधा, तुम यहाँ अचानक ऐसे, मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारा भव्य स्वागत सत्कार करती।
आप राधा हैं? भाभी, क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? आप सत्य में यहाँ हैं? हाँ सखी। किंतु आप तो मुझे जानती भी नहीं है और मुझे सखी कह दिया। भला संसार में ऐसा कोई है जो राधा की सखी ना हो? अब सच में बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सुना था। रुक्मणी भाभी से, बलराम दाऊ से, राधा श्री कृष्णा से। अच्छा, कृष्ण, रुक्मणी और दाऊ से मेरे विषय में सुना? क्यों नहीं सुनेगी? ये श्री कृष्ण और बलराम दाऊ की प्यारी बहन और मेरी प्यारी ननद सुभद्रा है। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं नहीं सखी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कर लेने दीजिए। और हाँ, भले ही आप यहाँ पे जिस काम से भी आए हो वो पूर्ण क्यों ना हो जाए, किंतु मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। किंतु मैं तो यहाँ तुम्हारे काम से ही आई हूँ। कैसा काम? वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण भी शीघ्र ही यहाँ आने वाले। परंतु भाभी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि वो यहाँ आएंगे? क्योंकि राधा का आगमन अर्थात श्री कृष्ण का आगमन भी शीघ्र ही होने वाला है। किंतु मामा श्री, आपने तो कहा था कि वो वासुदेव कृष्ण एक कदम आगे की सोचता है। इसलिए तो हमें अवसर मिला है उसके पीछे रहकर उस पर प्रहार करने का। आखिरी दाव और सबसे बड़ा दाव खेला है तुम्हारे मामा ने। महारानी की जय हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधार चुके हैं। श्री कृष्ण, आप लौट आए? रुक्मिणी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरा राधा से मिलना आवश्यक है। कहाँ है राधा? श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ कि राधा आपकी परम सखी, तो आपने एक क्षण मुझसे बात तक नहीं की। इतने दिनों बाद आप आए हैं और आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। राधा, सुभद्रा, इन सब की क्या आवश्यकता है? मैं ये सब आपके लिए कब से करना चाहती थी। आप मुझे बताइए ना, आप किस काम से आई हैं यहाँ? देखो, अभी धैर्य साधो, समय आने पर मैं स्पष्ट रूप से सब बता दूंगी, ठीक है? अच्छा फंसाया कृष्ण। अब देखो ना, मुझे यहाँ भेजकर स्वयं तो अभी तक नहीं पहुंचा। पता नहीं कौन सा कार्य करवाना चाहता है। राधा? ये राधा कौन है? यदि कृष्ण धनुष है तो राधा उसकी प्रत्यंचा। भांजे, ये कुटिल कृष्ण किसी प्रकार से राधा को माध्यम बनाकर सुभद्रा को हमारे विरुद्ध करेगा और उसकी इच्छा पूर्ण करेगा।
तुम्हारे मामा के चाल के अनुसार राधा को मिलने कृष्ण ही जाएगा। राधा, तुम आ गए कृष्ण। कृष्ण की भांति दिखता है, स्वयं को कृष्ण ही मानता है। वो कृष्ण का अंत भी करना चाहता है। हमारा सबसे बड़ा राजकुमार वही है, पौंड्रक। ये नए वस्त्र तुम्हारे रूप और व्यक्तित्व के अनुसार तो नहीं दिखते। तुम चाहो तो फेंक दो। नहीं नहीं, किंतु अच्छे हैं। धन्यवाद। और मैं प्रसन्न हूँ कि तुम आ गए हो। मुझे तो आना ही था राधे, इतना महत्वपूर्ण काम जो है। तो बताओ ना, क्या काम है? सुभद्रा भी पूछ रही थी। एक ऐसा काम है राधा जो केवल तुम कर सकती हो। मेरी प्यारी बहन सुभद्रा को मेरे मित्र दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए मनाना है।